उसमें जब समझ में बात आ जाती है तो सामान्य रूप से उसका स्तर उतना गहरा नहीं हो पाता। तो उसका स्तर गहरा कैसे हो उसके लिए भी आगे उपाय बताया जाएगा, जो तीसरे के बाद में चौथा उपाय है। केवल सुनने मात्र से या किसी के प्रभाव में आ जाने मात्र से जो ज्ञान का स्तर है, वो विवेक का स्तर जो है वो गहरा नहीं होता। बात सुन ली, इंफॉर्मेशन मिल गई, समझ में भी आ गई, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक भी है, ये भी स्वीकार हो गया, लेकिन फिर भी प्रबल संस्कार गहरे में कहीं जो बैठे होते हैं वो बाद में उतने से उतनी सी स्वीकारोक्ति को उड़ाने में समर्थ होते हैं, उनको उड़ा डालते हैं। तो वो जो संस्कार होते हैं वो जन्म जन्मांतर के हैं, गहरे में बैठे हुए हैं, अभी छुपे हुए हैं, सामने नहीं है, लेकिन उनमें बल बहुत है। वो किसी भी नए संस्कार को धराशायी करने में सक्षम होते हैं, इतने प्रबल संस्कार होते हैं पूर्व। तो सामान्य जानकारी मात्र हो जाना, एक स्वीकारोक्ति मात्र हो जाना, यह विवेक पूरी तरह से नहीं कहा जाएगा। ये सामान्य रूप से थोड़ा बहुत विवेक ऊपरी स्तर का तो मान सकते हैं। लेकिन जो उसी पे मनन चिंतन आदि करके और निर्णय निकाल के और धारण किया जाता है, दृढ़ता के साथ में धारण किया जाता है किसी बात को, ऐसे संकल्प के साथ में उसे धारण किया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। ये तो इसको मुझे भूलना नहीं किसी भी हाल में, इसके आधार पर ही मुझे सारे निर्णय लेने हैं। ऐसा जब व्यक्ति दृढ़ हो जाता है किसी विचार के प्रति, किसी ज्ञान के प्रति, और फिर उसका बार बार उपयोग करता है, दूसरों को बताता भी है, अपने आचरण व्यवहार को जो वो सदा से करता आ रहा है, उस सदा से करते आ रहे आचरण व्यवहार में भी फिर वो परीक्षा करने लगता है कि जो मैं व्यवहार करता चला आ रहा हूं, क्या वो ये जो मैंने नया ज्ञान, जो सत्य सत्य यथार्थ ज्ञान पाया है, क्या इसके अनुकूल है या उसके प्रतिकूल है। ऐसे समतोलन करता है, परीक्षण करता है, अपना परीक्षण करता है, अपने जो आदतें हैं, व्यवहार हैं, उनका परीक्षण करता है व्यक्ति। और क्योंकि वो इतना सत्यग्राही हो जाता है कि अगर वो कोई विपरीत व्यवहार व्यवहार आचरण है तो उसको वो तुरंत छोड़ने के लिए उद्यत हो जाता है। ये है वैराग्य की स्थिति। एक क्षण नहीं लगाता, जिस मान्यता को पकड़े वो वर्षों से बैठा होता है, अनेक बार जिस मान्यता के लिए वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है, जब अंदर से विवेक जागृत होता है, दृढ़ता निश्चित निश्चय प्रकट होता है, तो एक क्षण के अंदर उस मान्यता को छोड़ देता है वो व्यक्ति। और ऐसे बहुत उदाहरण हमारे सामने आए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र को पढ़ के देखें, ऐसे ऐसे कट्टर लोग जो मरने मारने को उतारू होते हैं, उतारू रहे अपनी मान्यताओं को लेकर, कालांतर में वो व्यक्ति अपनी सारी मान्यताओं को बिल्कुल छोड़कर, समाप्त करके, और पूरी तरह से सत्य जो उसने स्वीकार कर लिया, उस सत्य का अनुयायी बन जाता है और कृतज्ञ बन जाता है ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रति। ऐसे बहुत से उदाहरण ऋषि के जीवन काल के अलावा भी
उसके बाद भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से कितने ही लोगों का जीवन बदला है। और ऐसी संख्या कोई 100-200 में नहीं, हजारों हजारों में ऐसी संख्या है। ऐसे लोग हैं जो किसी मान्यता को लेकर मरने के लिए और मारने के लिए तैयार हो जाते थे, वे व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में विचार करके, सत्यासत्य को पहचान कर, सत्य का निर्णय करके, और अपनी आदतें, व्यवहार, उनमें सब में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो मांस खाने में बड़े रुचि लेते थे, एक बार में मांस छोड़ दिया और उसके बाद में जीवन पर्यंत कभी मांस की ओर देखा नहीं मुड़ के उन लोगों ने। ये मांस खाने की लत कोई इतनी सामान्य लत नहीं होती है जो कोई व्यक्ति यूं छोड़ देगा। जिन लोगों को मांस खाने में रुचि होती है, वो एक भयंकर लत होती है उन लोगों की। ऐसे ही जो शराबी होते हैं, उनकी भी भयंकर लत होती है। तो जिसने एक बार सत्य को चख लिया, सत्य का स्वाद चख लिया, जिसने जिसने एक बार सत्य को गहराई से समझ लिया, बड़ी से बड़ी आदत एक क्षण में उसकी छूट गई। और इसके उदाहरण हम इसमें स्वामी श्रद्धानंद जी को भी हम जोड़ सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी भयंकर शराबी थे, और शराब पी के जो कुछ उल्टे काम कर सकता है व्यक्ति, वो सब भी वो कर लेते थे। लेकिन ऋषि दयानंद के संपर्क में आने के बाद में शंका समाधान हुआ। उसके बाद भी तृप्ति, संतुष्टि नहीं हुई, जवाब देते नहीं बना, मुंह से बोल नहीं फूट फूट सका। अंत में यही केवल बोल के रह गए कि स्वामी जी, आपने मुझे चुप तो करा दिया, आपकी तर्कना बड़ी तीक्ष्ण है, पर आप मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं करा सके। तो स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, मैंने अपना काम किया और ईश्वर अपना काम करेंगे। जब ईश्वर चाहेंगे तो तुम, ये संभव ही नहीं है कि तुम ईश्वर पे विश्वास ना करो। तो ईश्वर की जब इच्छा होगी तो वो भी होगा। तो ये जो ईश्वर की इच्छा वाली बात है, ये बात अंदर तक जब बैठती है, कोई समझ में आती है व्यक्ति के, तो उसके बाद में व्यक्ति रुकता नहीं, दौड़ता है। जैसे कोई पागल हो जाता है ना, ऐसे वो व्यवहार करने लगता है। अरे मैं क्या था, मैं क्या क्या कर रहा था, कितना भयंकर था मैं। और फिर उसके बाद में वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बारे में बिल्कुल नास्तिक थे। महर्षि जी जीते जी उनको कभी ईश्वर पे विश्वास नहीं करा सके। यद्यपि वो निरुत्तर हो जाते थे, लेकिन नास्तिकता अंदर जड़ ऐसी जमाए बैठी थी कि वो आस्तिक होने को तैयार नहीं थे। जिस क्षण महर्षि जी अजमेर में भिनाई की कोठी में प्राणोत्सर्ग करने के लिए सुसज्जित हुए, प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हुए, और उन्होंने गुरुदत्त विद्यार्थी को अपने सिरहाने की ओर लाके खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो। और उसके बाद वो मंत्र पाठ करते हैं, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं और लेट जाते हैं, और प्रश्वास छोड़ते हैं तो उसके बाद में शरीर त्याग देते हैं। बस ये घटना देखने के बाद में वो जो नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी था, जिसको जीते जी महर्षि दयानंद सरस्वती आस्तिक नहीं बना सके, उस मृत्यु, प्राण त्याग की घटना से वो व्यक्ति ऐसा आस्तिक बना कि जैसे कोई वो पागल हो गया हो। ऐसे धर्म का प्रचार, सत्य का प्रचार, सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करने के लिए उत्सुक हो गया वो व्यक्ति। तो इसको वैराग्य कहते हैं। ये है वैराग्य, जो सारी की सारी मान्यताएं पिछली बिल्कुल रेत के ढेर की तरह से और ढह जाती हैं, और सत्य प्रकाशित होता है, इसको वैराग्य कहते हैं।
तत्पश्चात तीसरा साधन षटक संपत्ति, अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। तो ये साधन महत्वपूर्ण साधनों में से एक साधन, तीसरा साधन महर्षि जी बता रहे हैं, मुक्ति का साधन है षटक संपत्ति। और जब तक व्यक्ति स्थूल शरीर अन्नमय कोश के स्तर पर जीता रहता है तो ये षटक संपत्ति का इसका प्रयोग करने में बहुत कठिनाई भी होती है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी जो जागरूक व्यक्ति होता है उसका पालन करता है। आइए देखते हैं क्या है। एक शम, जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना। द्वंद्व रहते हैं मन में, आकर्षण है संसार का, उसके बाद भी व्यक्ति अपने आप को अनुशासन में चलाकर रखता है, आचार्य के अनुशासन में, ऋषियों के अनुशासन में, और शम का प्रयोग करके आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर पूरी शक्ति लगा देता है वो व्यक्ति अधर्माचरण से हटाने में, और फिर वो धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रहता है। फिर आगे कहते हैं दूसरा दम, जिससे श्रोत्रादि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्व आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। ये भी एक तरह से युद्ध है। ये संसार युद्ध क्षेत्र है, बड़े बड़े शत्रु हैं, बड़े बड़े आकर्षण हैं इस संसार में, और इंद्रियों का स्वभाव भी इन्हीं आकर्षणों में बह जाना, ढह जाना है। लेकिन फिर भी जो मुमुक्षु होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिसको सत्य कुछ कुछ समझ में आने लगा है, जिसको दिखने लगा है यही रास्ता है और कोई नहीं, एकमात्र मार्ग यही है, वो व्यक्ति इस दम का प्रयोग करके अपनी श्रोत्र आदि इंद्रियों को और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्वादि शुभ गुणों में प्रवृत्त रखता है। फिर तीसरा है उपरति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। उपेक्षा भाव, दुष्ट प्रकृति बुरे कर्म करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखना। क्यों? क्योंकि अभी इतना आत्मबल विकसित नहीं हुआ होता कि व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों से जो वो सुख की अनुभूति करके, और प्रदर्शन भी उसका वैसा ही होता है क्योंकि वो उससे सुख ले रहा होता है और वो प्रदर्शित भी ये करता है मैं सुख ले रहा हूँ, उस सुख लेते हुए को देख कर व्यक्ति भी उसमें आसक्त होता है। तो इसलिए व्यभिचारी के पास रहेगा तो उसके व्यभिचार कर्म को देखेगा, वो जब देखेगा ये धार्मिक कर्म कर रहा है और उससे वो सुख प्राप्त कर रहा है तो उसको भी इच्छा हो जाएगी देखने, देखने के बाद में ही तो, देखने से ही तो आकर्षण होता है। तो इसलिए ऐसे बुरे कर्म करने वाले लोगों से सदा दूर रहना, उनके अब उपेक्षा का भाव रखना, उनसे उनको देखना तक नहीं, उनसे दूर रहना, यही उपरति है। तो शम दम उपरति। फिर चौथा है तितिक्षा, चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना ही क्यों न हो, परंतु हर्ष और शोक को छोड़ के मुक्ति के साधन में सदा लगे रहना। तो चाहे कुछ हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु अपने
जो मुक्ति के साधनों का उपयोग करना, उसके कार्यों में लगे रहने से कभी भी अलग नहीं होना, इसको तितिक्षा कहते हैं। तो जिसके अंदर जितनी आग लगी होगी, सत्य को प्राप्त करने की जितनी तीव्र इच्छा होगी, वो उतनी ही तीव्रता के साथ में मुक्ति के साधनों का उपयोग करे। फिर उसको मार्ग में आने वाले हानि लाभ, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, चाहे कोई भी स्थितियां हों, वो उस व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत बाधा कर सकते हैं, परंतु वो पहुंचाई हुई बाधा उसकी तीव्रता को और वेग ला देती है। जैसे जब पाइप में पानी आता है और उसके मुंह को थोड़ा सा दबाइए, बाधा उत्पन्न कीजिए, तो क्या होता है, उसका वेग और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक तीव्रता के साथ में वो पानी बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार से इस वेग, जिसके अंदर ये संवेग उत्पन्न हो चुका है कि मुझे सत्य को ही प्राप्त होना है, मुझे अंतिम सत्य सत्य तक पहुंचना है, मुझे मुक्ति तक पहुंचना है, जिसके अंदर ये संवेग उत्पन्न हो चुका है, वह व्यक्ति इन सब बाधाओं से बाधित नहीं होता। वो अपने कार्य को ज्यों के त्यों और बल्कि और अधिक गति से करता है। तो ये है तितिक्षा। फिर पांचवा है श्रद्धा, जो कि वेदादि सत्य शास्त्रों और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों का विश्वास करना। तो ये श्रद्धा है, जो कि सीधे सीधे योग के अंगों में महर्षि पतंजलि जी ने कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी योग दर्शन में उसका उपाय प्रत्यय योगियों के लिए विशेष श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम, वहां पर उसका विशेष उपयोग बताया है। तो ये पांचवा जो षटक संपत्ति में अंग है, पांचवा अंग श्रद्धा है, अर्थात जो सत्य शास्त्र वेद आदि हैं, उन पर पूर्ण विश्वास रखना, वही एकमात्र मार्ग है सत्य तक पहुंचने का, मोक्ष तक पहुंचने का। ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और फिर छठा है समाधान, चित्त की एकाग्रता। तो चित्त की एकाग्रता के लिए प्रयास करना। तो ये छह मिलकर एक साधन, जो तीसरा साधन है मोक्ष का, वो कहलाते हैं। इसको षटक संपत्ति भी कहते हैं। ये तीसरा साधन है मुक्ति का, जो विशेष साधन महर्षि दयानंद जी ने गिनाए। पहला है पंचकोशों का विवेचन, दूसरा है वैराग्य, और तीसरा है षटक संपत्ति। फिर चौथा है मुमुक्षत्व, अर्थात जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। भूख लग गई तो फिर भोजन के अलावा कुछ नहीं सूझता। कल्पना में भी भोजन होता है, अगर कल्पना करनी पड़े तो भी कल्पना में भोजन ही आएगा। हर तरह से उस समय केवल एक ही प्रतीति होती है, प्यास लगी हो तो पानी की ही प्रतीति होती है हर तरफ, प्यास पानी मिल जाए किसी तरह से। इसी तरह से मुक्ति की स्थिति जो है, उसके बारे में पहले उसका ज्ञान करना चाहिए, ये क्या स्थिति है, उसका विवेचन होना चाहिए, वास्तव में मुक्ति मुक्ति है क्या चीज। और वो जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, उस सर्वश्रेष्ठ स्थिति को पाने के लिए फिर मन में इच्छा भी जगनी चाहिए। वो कैसे होती है, वो वैराग्य से ही होती है, विवेक से ही होती है। क्योंकि संसार में वो जितनी भी स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों में
दोष है ही है, संसार की कोई स्थिति बिना दोष के है ही नहीं। और दोष की मात्रा भी इतनी है कि जो थोड़ी थोड़ी देर बाद परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि आप हम लंबे समय तक के लिए और दुखों से निवृत्त हो जाएं, संसार ऐसा है ही नहीं। कोई स्थिति संसार में एक भी ऐसी नहीं है। लोग कहते हैं कि नींद बड़ी अच्छी है। नींद बहुत अच्छी होती ना तो एक ही अवस्था में व्यक्ति सोता रहता, करवट नहीं लेता। नींद में भी पता नहीं कितनी करवट बदलता है, पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। बाद में पता क्या मतलब, उस समय क्योंकि निद्रा में होता है तो बाद में उठ के देखता है बिस्तर, तो ये थोड़े बहुत ऐसे वैसे हुआ हुआ है, तो पता चलता है भाई मैंने कई बार करवट बदली थी रात में। गहरी निद्रा में पता नहीं चलता, गहरी निद्रा ना हो तो पता भी चलता है। तो संसार की कोई स्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है। संसार में रहते हुए समाधि की स्थिति भी पूरी तरह से ऐसी नहीं है कि हमेशा के लिए समाधि प्राप्त हो जाए। शरीर रहते तो वो भी बार बार बाधा को उपस्थित करती है। थोड़े समय के लिए समाधि होगी, उसके बाद में शरीर की सीमा है, प्राणों की सीमा है, इतना ही है, सीमित है। वो शक्ति क्षय हो जाएगी। सहायता जहां से मिल रही है प्राण की, वो खर्च हो जाएगी। उसके बाद में फिर से प्राण का सृजन किया जाए। उसके लिए फिर अन्न का सेवन आवश्यक है। तो इस प्रकार से जब यह व्यक्ति जान लेता है कि संसार में कोई एक स्थिति भी ऐसी नहीं है जहां पर हम चैन से बैठ सकें, थोड़ी देर चैन मिल जाए, ऐसा संसार में है ही नहीं। तो अगर आनंद प्राप्त करना है, दुख रहित स्थिति प्राप्त करनी है, तो मोक्ष ही उसके लिए उपाय है एकमात्र। फिर मौत का भय हर समय लगा रहता है। जीवन में ही यदि कोई यूं सोचने लगे कि जीवन में ही हमें बहुत अच्छी स्थिति मिल रही है, हम फिर जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है, हम जन्म फिर लेना चाह सकते हैं, लेकिन मौत बार बार चाह सकते हैं क्या? मौत तो एक बार भी नहीं चाहते, डरते हैं भयंकर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अनुभव है ये खो जाएगा। शरीर छूटेगा, उसके बाद क्या होगा पता ही कुछ नहीं। भयंकर भय लगता है व्यक्ति को। तो ये सारी की सारी भय, ये क्या है, दुख रूप नहीं है क्या? ये भी दुख रूप है। कोई दुख आया नहीं है, लेकिन दुख आ ना जाए ये भय क्या, ये कम दुख रूप है, ये भी तो एक दुख रूप है। उसके लिए कितनी तैयारी करता है व्यक्ति, फिर मन में सोचता है अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, और इस दुख के कारण को मैं समाप्त करके ही चैन लूंगा। तो एक दुख का कारण समाप्त कर लेंगे, दूसरा उपस्थित हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा ही है, कहाँ तक दुख के कारणों को समाप्त करेंगे? इसलिए ऋषि कहते हैं दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही, ये जन्म ही दुख का कारण है। ये जन्म को ही ना चाहो, इसके समूल, इसका समूल नाश कर दो और ईश्वर की शरण में रहो। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो यहां पर मुमुक्षुत्व की इच्छा कैसे उत्पन्न होगी? वैसे ही जैसे कोई पानी के लिए तड़पता है, वैसे ही जैसे कोई भोजन के लिए तड़पता है, ऐसे ही जो व्यक्ति मुक्ति को समझ जाता है और अपनी आवश्यकता, मेरी आवश्यकता ये है ऐसा समझ जाता है, वो व्यक्ति मुक्ति के लिए भी वो तड़पता है। तड़पने का अभिप्राय वही है
कि वो उसको चाहता बहुत अधिक है, उसके लिए जो करना पड़े सो करने के लिए तैयार है। एकाग्रता करनी है, कोई बात नहीं, करेंगे। तो ये जो है मुमुक्षुत्व है। फिर से पढ़ रहा हूं, चौथा, मुमुक्षुत्व अर्थात जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल से के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबंध, अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। तो साधन तो ये करने ही करने हैं, इन साधनों का उपयोग करना है। मुमुक्षुत्व को जगाना है, चौथा जो है ना मुमुक्षुत्व। किसी ने अपना नाम ही अगर मुमुक्षु रख लिया तो अच्छी बात है, वो याद दिलाता रहेगा, लेकिन केवल नाम रखने से बनेगी नहीं बात। जो मुमुक्षु व्यक्ति होगा वो व्यक्ति पता चलेगा अलग, ये मुमुक्षु है, मोक्ष के साधनों में तत्पर होगा, कहीं समझौता नहीं करेगा वो। सांसारिक लाभ प्राप्ति के लिए एक भी समझौता उसका नहीं होगा। हेय का हान और उपादेय का उपादान तत्क्षण होगा, एक क्षण नहीं लगेगा उसे, तुरंत निर्णय, जो करना है सो करना है बस। ये मुमुक्षु व्यक्ति की पहचान है, जो एक बार सिद्ध हो गया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। सन्यासी बनना है, क्योंकि मुक्ति तो सन्यासी की ही होती है। सन्यासी का मतलब क्या, वैराग्यवान। तो वैराग्य पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए जो हेय है उनको समझना आवश्यक है ना, जो उपादेय हैं उनको भी समझना आवश्यक है। उसके लिए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, इसलिए चारों वेदों का विद्वान होता है सन्यासी, और पूर्ण वैराग्यवान भी होता है। इस स्थिति में, इस स्थिति को लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए व्यक्ति को, मुमुक्षु जो है वास्तव में, कि मुझे सन्यास की योग्यता पूरी बनानी है। मतलब शब्दों का फेर है ना, केवल हमने कहा हम सन्यास की योग्यता हमें बनानी है, तो सन्यास की योग्यता बनाने में कहीं एक लौकिकता प्रकट हो सकती है, सांसारिकता प्रकट हो सकती है, कि मैं क्यों बनना चाहते हैं सन्यासी, क्योंकि सारा संसार सन्यासियों के सामने नतमस्तक होता है, लोकेशना पूर्ति के लिए ये व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है। तो ऐसा नहीं समझना है, सन्यासी बनना का मतलब ट्रस्टी बनना है, सम्यक ट्रस्टी बनना है, अच्छा ईश्वर का विश्वस्त बनना है। सब कुछ ईश्वर को सौंप कर ईश्वर की संपत्ति को ईश्वर के लिए उपयोग करने वाला बनना है, ये है सन्यासी। और ये कौन कर सकता है, वही जो वेदों का विद्वान हो, वैराग्यवान हो। तो ये जो चारों साधन हैं मुक्ति के, महर्षि जी ने जो बताए हैं, ये करने वाला व्यक्ति वही सन्यासी हो सकता है। और मुमुक्षुत्व तो उसमें बहुत ऊंचे स्तर का होगा, जिसमें मुमुक्षुत्व ऊंचे स्तर का होगा वो बाकी साधन भी करेगा, ढूंढ के करेगा, नहीं पता होगा तो ढूंढेगा उनको कि कैसे मैं सत्य को प्राप्त करूंगा, और फिर वो उन साधनों पे काम करेगा। और फिर उसके साथ में जो और कर्म अनुबंध साथ में जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं। इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा संबंध ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य, अर्थात वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझकर अन्वित करना, मतलब जोड़ना।
तो अनुबंध है, पहला क्या अनुबंध है? इन साधनों से युक्त होना। दूसरा, वेदादि शास्त्र जो ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग के प्रतिपादक हैं, उनको अपने जीवन में जोड़ना। तीसरा, विषयी सब शास्त्रों का प्रतिपादन ब्रह्म, उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है। अर्थात जिसका प्रतिपादन सब शास्त्रों में हुआ है, ऐसे परमात्मा जो मुख्य, सबसे मुख्य विषय है, उस विषय वाले अर्थात विषयी अर्थात परमात्मा, उसके लिए प्रयासरत रहना। और चौथा प्रयोजन, सब दुखों की निवृत्ति। चौथा है प्रयोजन, सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना। ये चार अनुबंध हैं। मुक्ति के साधनों से युक्त होना पहला अनुबंध। दूसरा, जो वेदादि शास्त्र जिसमें प्रतिपाद्य विषय मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति है, उनसे युक्त होना। पहला, मुक्ति के साधन ये जो चार बताए उनसे युक्त होना। दूसरा, मुक्ति के प्रतिपाद्य जो वेदादि शास्त्र हैं उनसे युक्त होना। तीसरा, जो प्रतिपाद्य विषय है उससे युक्त रहना, अर्थात उसको ईश्वर समर्पण भी कहते हैं। और चौथा, प्रयोजन को ध्यान में रखना, सब दुखों से छूटकर परम आनंद मुझे प्राप्त करना है, मुक्ति को सुख मुझे प्राप्त करना है, मुक्ति की स्थिति में मुझे आना है। ये प्रयोजन चौथा, ये चार अनुबंध बताए गए। फिर पहले चार साधन हैं मुक्ति के, फिर चार अनुबंध हैं, और फिर उसके बाद में श्रवण चतुष्टय, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। एक, श्रवण। जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना। विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। सुनकर। दूसरा, मनन, एकांत देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना, जिस बात में शंका हो पुनः पूछना, और सुनते समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। तीसरा, निधिध्यासन, जब सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है या नहीं, ध्यान योग से देखना। तो ये निधिध्यासन हो गया। चौथा, साक्षात्कार, अर्थात जैसे पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथातथ्य जान लेना ही श्रवण चतुष्टय कहता है। तो ये चार और चीजें बताई, चार साधन बताए सबसे पहले, मुक्ति के चार साधन, फिर चार अनुबंध बताए, और फिर श्रवण चतुष्टय। इन श्रवण चतुष्टय को भी साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है मुक्ति के लिए। फिर आगे देखते हैं। सदा तमो गुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि, रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होकर सत्व अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करें।
मैत्री, सुखी जनों में मित्रता, करुणा, दुखी जनों से पर दया, मुदिता, पुण्यात्माओं में हर्षित होना, पुण्यात्माओं से हर्षित होना, उपेक्षा, दुष्टात्माओं में प्रीति, दुष्टात्माओं में ना प्रीति और ना बैर करना, ये व्यवहार भी एक तरह से मोक्ष का साधन है, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यवहार तो हमें करना ही होगा। तो कैसा, किसके साथ व्यवहार करें, ये भी 4 प्रकार का, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 प्रकार का व्यवहार भी बताया गया। और जो तमोगुण, रजोगुण के गुण बताए, उनसे अलग रह के सत्वगुण में स्थिर रहना, तो वो भी अपने लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि, ये तो तमोगुण वाला स्वभाव हो गया। तो इनसे हमेशा अलग रहना, इनसे दूर रहना, इनको अपने पास नहीं आने देना, क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद, इनको। फिर रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके, ये भी दोष जो हैं, तमोगुण और रजोगुण के जो विशेष हैं, इन दोषों से अलग होके सत्व अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों का को धारण करें। और बाकी मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा, ये मुदितोपेक्षा ये भी हमारे व्यवहार में होने चाहिए। तो क्या क्या बातें तो बताई हैं? पहली, 4 साधन बताए हैं मुक्ति के। मुक्ति के 4 साधनों में पहला पंचकोशों का विवेचन है, दूसरा वैराग्य है, तीसरा षटक संपत्ति है और चौथा मुमुक्षुत्व। फिर दूसरा 4 अनुबंध बताए हैं। 4 अनुबंधों में सबसे पहले इन सारे साधनों से, जो साधन बताए गए, इनसे युक्त रहना, पहला अनुबंध। दूसरा अनुबंध, जो ब्रह्म के प्रतिपादक ग्रंथ, वेद आदि शास्त्र हैं, उनसे संबंध में रहना, उनसे संबंधित रहना। तीसरा अनुबंध, जो इन सब का विषय, इन सब विषयों का विषय ही परमात्मा है, अर्थात उसी से वही मुख्य विषय है इन सब वेद आदि शास्त्रों का, और उन सभी साधनों का, मुक्ति के साधनों का विषय वह सबसे मुख्य ईश्वर ही है। तो इन ईश्वर से अनुबंध में रहना, अर्थात ईश्वर से संबंध बना के रहना, ये तीसरा अनुबंध है। और चौथा अनुबंध क्या है? प्रयोजन को ना भूलना, प्रयोजन से संबंध में रहना। प्रयोजन भूल गए तो सब कुछ भूल गए। प्रयोजन क्या है? सब दुखों से छूटना और परम आनंद को प्राप्त करना, ये प्रयोजन है। तो ये 4 अनुबंध ये रहने चाहिए। फिर श्रवण चतुष्टय का प्रयोग हमें करना चाहिए, कि हमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इन साधनों के माध्यम से विद्या को अनुभव के स्तर पे ले आना चाहिए। अर्थात जो हमने वैराग्य और विवेक में बात की, के सामान्य कथन मात्र स्वीकार होने के बाद भी प्रभावशाली नहीं बनता। ध्येय को के हान और उपादेय के उपादान में सामर्थ्यवान नहीं बनता। वैराग्य प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होता। वह जो विवेक वाक्य है, जो केवल इंफॉर्मेशन के रूप में हमें मिलता है, उसको हमको अंदर तक पहुंचाने का मार्ग है ये
श्रवण चतुष्टय, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। फिर उसके बाद में महर्षि जी बताते हैं, ये 3 चीजें हमने बात की, 4 साधन, 4 अनुबंध, 4 श्रवण चतुष्टय, 3 चीजें। चौथा, सत्व रज तम में से रज और तम वाले गुणों को छोड़ देना, सत्व गुण के अनुकूल जो गुण हैं उन गुणों को धारण करना। वो कौन से हैं? शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार, ये गुण। तो इनमें स्थिर रहना, अपने जीवन को इस प्रकार से बना लेना, स्वभाव बना लेना है। और फिर 5वीं बात बताई महर्षि जी ने, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनका व्यवहार यथा योग्य करना। तो ये 5 चीजें हमको महर्षि जी ने यहाँ पर बताई हैं, जिनको हमें लगातार निरंतरता पूर्वक करना है, प्रयोग में लाना है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं महर्षि जी, नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घड़ी पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं। तो यहां पर 2 घड़ी, कई 2 घंटा भी कहते हैं तो अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, 2 घंटा ध्यान हो जाए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मन आदि पदार्थों का साक्षात्कार होगा धीरे धीरे। लोग वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, परंतु किसी चीज का कोई साक्षात्कार भी नहीं है, ज्ञान का स्तर भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब ये समझा जाए कि वो संध्या नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक दिनचर्या की पूर्ति मात्र कर रहे हैं कि ये चीज दिनचर्या में होनी चाहिए। और एक नियम है कि भाई हम संध्या नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्योंकि भोजन चाहिए, भोजन पाने के लिए वो संध्या कर रहे हैं। वहां उद्देश्य भोजन को पाना है, इसलिए संध्या करना जरूरी है। तो इसलिए संध्या कर रहे हैं, वो ध्यान उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे, जो न्यून से न्यून 2 घंटा ध्यान करना मुमुक्षु को। वो तो अभिप्राय क्या है, वो तो उद्देश्य, स उद्देश्य, उद्देश्य लेकर वो ध्यान करेगा। प्रतिदिन अपनी गणना करेगा व्यक्ति, हिसाब किताब रखेगा, इतनी मेरी उन्नति हुई, इतनी यहां तक मुझे पहुंचना है और मैं अब यहां तक पहुंचा हूं। ऐसा कोई हिसाब किताब रखने वाला है? जीवन तो बड़ा सीमित है। कितने ही हम में से ऐसे लोग हैं जो आधा जीवन बिता चुके हैं, मैं तो बिता ही चुका हूँ, 50 साल हो गए, 51 साल हो गए। तो यदि हमने हिसाब किताब कोई नहीं लगाया है, कोई गणित हमारे पास नहीं है, तो उसको लगाना चाहिए। जब हम इतने छोटे से जीवन के लिए सारा गणित लगा के रखते हैं, हिसाब किताब लगा के रखते हैं कि अभी इतना और जीना है, इसके लिए इतने साधन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, सब चीजों का हिसाब, और मुक्ति के साधन का कोई हिसाब नहीं। ये कुछ बात बढ़िया सी नहीं लगती है। मुमुक्षु तो वही होगा जो बाकी का हिसाब रहे ना रहे इसका हिसाब रखेगा। तो इतना हो गया, इतना बाकी है, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं, ये अनुभूति रहनी चाहिए, स्वयं को पता होना चाहिए कि हाँ इतना हो गया, नहीं हो गया, कम है, तो इसके लिए आग भी होनी चाहिए अंदर, करे मैं पीछे रह रहा हूं,
जीवन तो समाप्त हो जाएगा, असफल हो जाएगा ये जीवन। तो इसके लिए विशेष प्रयास होना चाहिए, उसके लिए योजना बननी चाहिए, उस योजना पर काम होना चाहिए। ये मुमुक्षु की पहचान है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बात कही कि न्यूनातिन्यून 2 घंटा का ध्यान अवश्य करें, ये इसीलिए महर्षि जी ने कही है कि ये वास्तव में केवल नियम बना के, हाँ जी ऋषि ने कहा है इसलिए 2 घंटा बैठना है, केवल इसलिए नहीं, बल्कि ये इसलिए कहा गया है कि हमको अपनी उन्नति के विषय में जानकारी और आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन सतत करते रहना चाहिए, और गणित भी रहना चाहिए, हिसाब किताब भी रहना चाहिए कि अब मुझे यहां तक पहुंचना था। मान लीजिए पंच कोशों का विवेचन है, तो पंच कोशों कोशों के विवेचन में मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को अपने शरीर से भिन्नता, स्वयं की भिन्नता समझ में आई अथवा नहीं आई। अन्नमय कोश को मैं भिन्न समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, वो साधन है, वो प्राणों को शक्ति देने का साधन मात्र है। इसमें धातुओं का निर्माण होता है, और उन धातुओं के दहन से जो प्राण शक्ति उत्पन्न होती है, वो प्राण शक्ति सब कार्यों के लिए है, वो आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी है। वो प्राण शक्ति का ईंधन है ये शरीर अन्नमय कोश और कुछ नहीं है, ये ईंधन है, या ईंधन जलाने का एक चूल्हा है जिसमें हवन होता है और प्राण शक्ति का निर्माण होता है। इस प्राण शक्ति से सारे के सारे साधन संपन्न किए जाते हैं। क्या मैं इसको समझ पाया हूं? नहीं समझ पाया हूं तो मुझे और कितना समय लगेगा। क्यों मैं नहीं समझ पाया हूं? इसका दर्द होना चाहिए, इसका कष्ट होना चाहिए। जीवन निकला चला जा रहा है एक एक दिन करके, जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलती है ऐसे फिसलता चला जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर मुमुक्षुत्व, जो शब्द मुमुक्षु शब्द है ना, वो शब्द अपने आप में इतना गहरा अर्थ लिए हुए है कि अगर मुमुक्षु शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं तो हम वास्तव में मुमुक्षु होने चाहिए। वो यहाँ पर महर्षि जी ने वो भावना, उस भावना से यहाँ पर लिखा हुआ कि 2 घंटा अवश्य ध्यान करें, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। ये नहीं हो रहा है कार्य तो फिर कुछ नहीं हो रहा है कार्य, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति हमारी होगी तभी तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। संसार को भी हम कुछ देन तभी दे सकते हैं जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अन्नमय कोश के स्तर पे रह के हम क्या संसार को दे पाएंगे? हम खुद ही संघर्ष में रहेंगे, हम खुद ही लड़ते रहेंगे अपने काम से, अपने क्रोध से। जब हम खुद ही लड़ते रहेंगे इससे, तो हमारे पास समय कहाँ रहेगा किसी को कुछ देने का? सामर्थ्य कहाँ रहेगी? वो प्राण शक्ति कहाँ रहेगी हमारे अंदर? इसीलिए महर्षि जी ने ये विधान किया है। तो ये मन आदि पदार्थों साक्षात हों, और ये होंगे, तय मान के चलें। जब हमने ठान लिया तो ये सब हमें पता चलने वाले हैं। देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, देखिए कितने आत्मविश्वास के साथ में महर्षि जी लिख रहे हैं। जो तत्व वेदता होगा ना, वो इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है, इस तरह से कह सकता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, हमको ये बता रहे हैं। देखिए ऋषि जी, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की वाणी है। देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं। हम अनुभव करने की ताकत है तभी तो हम अनुभव कर रहे हैं। यही ऋषि जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं। क्योंकि जब मन शांत, चंचल, आनंदित या विषाद युक्त होता है, उसको यथावत देखते हैं।
अपने जो चेतन स्वरूप हैं, यही हम चेतन स्वरूप अनुभव करने की शक्ति वाले, यही तो हम इस मन को इस तरह का अनुभव कर रहे हैं, इसको यथावत देखते हैं। वैसे ही इंद्रियां प्राण आदि का ज्ञाता, पूर्व दृष्ट का स्मरण करता। इंद्रियों को हम जान रहे हैं कि आंख से हम देख रहे हैं, आंख के माध्यम से हम देख रहे हैं, ये जान रहे हैं, हम इंद्रियों को जान रहे हैं, प्राण को भी हम जान रहे हैं, प्राण कार्य कर रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, प्राण शक्ति से बोल पा रहा हूँ, नाभि से हम अनुभव कर रहे हैं, नाभि से ये प्राण ऊपर को उठ रहा है, नाभि अंदर की ओर दब रही है, जैसे ही मैं बोलने का प्रयास करता हूँ नाभि प्रदेश अंदर की ओर दब जाता है, ये अनुभव कर रहा हूं मैं, ये प्राण की क्रिया हो रही है। ऐसे ही शरीर में कुछ भी क्रिया करें, प्राण की क्रिया का अनुभव हर व्यक्ति करता है। तो वैसे ही इंद्रियां प्राण आदि का ज्ञाता, इसको जानने वाले भी हम हैं, और पूर्व दृष्ट का स्मरण करता, पहले जो कुछ देखा है उसको हम स्मरण भी करते हैं। और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, एक ही समय में हम अनेक चीजों को भी जानते हैं, सुन भी रहे हैं, फोन या पुस्तक आदि में देख भी रहे हैं। तो यद्यपि ये अत्यंत सूक्ष्म काल के अंतर से भिन्न भिन्न काल में होने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन प्रतीत होती है कि जैसे एक ही समय में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, धारण कर्षण करता, किसी चीज को हम धारण किया, शरीर को हमने धारण किया हुआ है, ईश्वर की कृपा से हमने शरीर को धारण किया हुआ है, कोई चीज हम खींच सकते हैं अपनी ओर इत्यादि। तो ये सब करने वाले हम हैं, और सबसे पृथक भी हैं। हमारी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, हम इच्छा करते हैं तो ये सब कुछ होता है, और फिर भी इन सब साधनों से हम अलग भी हैं। तो यही बात कह रहे हैं, धारण कर्षण करता और सबसे पृथक न होते तो स्वतंत्र करता, इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते। यहां पर इस पैराग्राफ से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए महर्षि जी कहाँ हमें ले जाना चाहते हैं, साधना की ओर। साधना से हमें किस ओर प्रेरित कर रहे हैं, वो हमें ये प्रेरित कर रहे हैं कि हम जाने समझे प्रयास करें कि इस स्थूल शरीर से हम अलग हैं, इस इंद्रियों से हम अलग हैं, इसको जानने वाले हम हैं, इसके हम अधिष्ठाता हैं। ये बात इससे अलग रहते हुए ही हमारे लिए संभव है। हम ही ये हैं तो हम इसके अधिष्ठाता कैसे हुए, फिर तो हमारा स्वरूप ही ये हो गया। शरीर हम नहीं है, हम इसके अधिष्ठाता हैं। इस बात को हम यथावत अनुभव भी करते हैं। ये बात जो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हम सबको एक संकेत महर्षि जी की ओर से ये है कि हम अन्नमय आदि कोशों से स्वयं की पृथकता को अनुभव करें, उसके लिए हम प्रयासशील हों, प्रयत्न करें। उसके लिए कुछ थ्योरिटिकल महर्षि जी ने यहाँ पर बातें हमें दी, जिसके माध्यम से हम वो कार्य कर पाए, हमारा कार्य शुरू हो जाए, हमारी साधना प्रारंभ हो जाए, उन साधनों का हम उपयोग करना प्रारंभ कर लें, मुमुक्षु हम हो जाएं, ऐसा महर्षि जी चाहते हैं। और यदि यदि हम महर्षि जी के वास्तव में अनुयायी हैं तो हमें इस कार्य में लग जाना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त प्रेरणा महर्षि दयानंद जी के द्वारा यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति के साधनों को करने के लिए ये यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। और यहाँ से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं सभी मिलकर। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।